जिसका डर था वही होना शुरू हो चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देखिए, ईरान की सेना ने अब तेल के भरे हुए टैंकरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह है थाईलैंड का ऑयल टैंकर मयूर नारी, और इस टैंकर पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया है यहां पर ईरान ने। और बताया जा रहा है कि इस हमले में जो क्रू मेंबर थे उनमें से 27 को बचा लिया गया है, वहीं 3 जो क्रू मेंबर हैं वो मिसिंग है, यानी कि लापता हैं। वहीं ये तेल टैंकर इस समय आग की लपटों से घिरा है और अब पूरे समुद्र में तेल फैलने का भी खतरा मंडरा रहा है। और यकीन मानिए, अगर ऐसा होता है तो ये एक इकोलॉजिकल डिजास्टर साबित होगा। समुद्र में इतना भयंकर प्रदूषण फैलेगा जो आज से पहले नहीं देखा गया है। लेकिन आप में से वो लोग जो ये मानकर चल रहे हैं कि इससे भारत को क्या खतरा, भाई टैंकर यहां पर थाईलैंड का था, उनका नुकसान हुआ है, क्रू मेंबर थाईलैंड के होंगे, तो इसमें हमारा क्या लेना देना। तो आपको बता दूं, हमारा ही सब कुछ लेना देना है। वो इसलिए क्योंकि ये टैंकर था जरूर थाईलैंड का, लेकिन तेल लेकर ये भारत आ रहा था, वो भी बहुत भारी मात्रा में, क्योंकि ये एक बल्क ऑयल टैंकर है जो कि दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकर्स में से एक माना जाता है। और आज ये भारत बहुत बड़ी तेल की शिपमेंट लेकर आ रहा था, तभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी ड्रोन ने इसे निशाना बनाया है, इसीलिए हमारे तेल का भी सत्यानाश हुआ है। वहीं दूसरा खतरा भारत के लिए यह है कि इस समय समुद्र में जितनी भी शिप तैर रही है ना, खासकर कि हिंद महासागर में ईरान के आसपास, वो चाहे हो किसी की भी, कोई भी उनका मालिक हो, चाहे वो सामान ढो रही हो या कच्चा तेल, फर्क नहीं पड़ता, उस पर क्रू मेंबर आपको भारतीय ही मिलेगा। मैक्सिमम क्रू मेंबर भारतीय ही होते हैं। इसीलिए आप प्रार्थना कीजिए कि जो ये 3 क्रू मेंबर हैं ये जल्दी से जल्दी मिल जाएं, वरना बहुत हाई संभावना है कि ये भी भारतीय हों। वहीं ईरान की तरफ से बयान भी आ चुका है, स्क्रीन पर आप देखिए। ईरान ने कहा है कि हमारी मंजूरी के बिना अरब वर्ल्ड से कोई भी कच्चा तेल लेकर नहीं ले जा सकता। अगर कोई सोचता है कि एक आध टैंकर निकाल कर ले जाएंगे तो हम ऐसा भी नहीं होने देंगे। हमारी मर्जी के बिना कोई भी देश जो कि अमेरिका के साथ खड़ा दिखता है, हम उसे 1 लीटर भी कच्चा तेल ले जाने नहीं देंगे। वहीं ईरान की सर्वोच्च मिलिट्री IRGC के जो टॉप कमांडर है, उसने बयान देकर कहा है कि ये जंग कब खत्म होगी अब अमेरिका तय नहीं करेगा, ना ही अमेरिका के हाथ में ये जंग है। जंग हमारे ईरान के हाथ में है और हम ही तय करेंगे कि कब बातचीत होगी और कब इस जंग को खत्म किया जाएगा। इसीलिए अमेरिका अब तैयारी कर ले $200 पर बैरल कच्चे तेल की। जी हां, ये खुली धमकी दी है कि इस समय जो $100 के आसपास कच्चा तेल पहुंच गया है, जिसे देखकर सबके पसीने छूट गए हैं, वो कुछ भी नहीं, हम इसे $200 पर बैरल तक लेकर जाएंगे। और यकीन मानिए, इस बयान को देखकर सबसे ज्यादा पश्चिमी देशों की टांगें कांप रही हैं, क्योंकि चीन और भारत जरूर अरब देशों से कच्चा तेल लेते हैं, लेकिन दोनों के पास अल्टरनेटिव ऑप्शन है। खासकर कि भारत, आप जानकर हैरान होंगे, भारत 40 देशों से तेल लेता है, जिसमें अफ्रीकी, इसके अलावा लैटिन अमेरिकी देश और रशिया शामिल है। तो भारत को समस्या नहीं आने वाली, समस्या आएगी यूरोपियन देशों को, जिन्हें ना रूस कच्चा तेल देता है, ना लैटिन अमेरिका के देश, और अब अरब वर्ल्ड से भी यहां बंद हो जाएगी कच्चे तेल की सप्लाई। हालांकि आप कहेंगे कि ईरान ने भारत आ रहे तेल के टैंकर को निशाना बनाया है, तो क्या हमें जवाब नहीं देना चाहिए? तो इस पर मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। वो इसलिए क्योंकि ईरान ने भारत आ रहे टैंकर पर निशाना साधा है, लेकिन वो टैंकर है थाईलैंड का, जो कि अमेरिका का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलाई है। और अगर आप देखो, अब तक जितने भी टैंकर भस्म किए हैं ईरान ने, ज्यादातर या तो अरब वर्ल्ड के देशों के थे या फिर अमेरिका के सहयोगी देशों के, जैसे कि जापान के या फ्रांस के। इसीलिए भारत का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमारे आज भी अच्छे संबंध है ईरान से। और आप यकीन मानिए, अगर कल को भारत में रूस से भी कच्चा तेल नहीं आता है, 1% मान लेते हैं, और हमें बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, तो ईरान हमारी मदद भी कर सकता है कि हम अपना कच्चा तेल अरब देशों से निकाल कर ले जाएं। क्योंकि ईरान साफ कहता है कि हम उसी देश को निशाना बनाएंगे जो कि अमेरिका का साथ दे रहा है या अमेरिका का एलाई है। भारत उस कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि आज भी ईरानी सेना के युद्धपोत भारत के बंदरगाहों पर भारतीय नौसेना की सुरक्षा में शरण लिए हुए हैं, खड़े हैं। और ईरान को भी पता है कि जब तक उसके युद्धपोत भारत में हैं, वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, अमेरिका उन्हें
टच भी नहीं कर सकता। और इसीलिए ईरान आज भी मानता है कि भारत एक न्यूट्रल पावर है और किसी भी सूरत में वो अमेरिका का साथ नहीं देगा उस पर हमला करने के लिए। और यही कारण है कि आप देखोगे कि भारत यहां पर एक दो बयान जारी कर सकता है इस टैंकर पर हुए हमले के खिलाफ, लेकिन इससे ज्यादा हम ईरान के ऊपर ना तो कोई एक्शन लेंगे ना ही अमेरिका को ज्वाइन करेंगे इस युद्ध में। हम न्यूट्रल थे, हैं और न्यूट्रल रहकर ही इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे।